नेत्र में क्या डिफेक्ट होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले डिफेक्ट के बारे में जानने से पहले मानव नेत्र की समंजन क्षमता को जान लेते हैं। मानव नेत्र की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, इसको इंग्लिश में पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, ये क्या होती है समझिए। आंखों की वैसी क्षमता जो मानव नेत्र के आईलेंस द्वारा उसकी फोकस दूरी अपने आप से बदलती रहती है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी बदलने का मतलब समझिए। मान लेते हैं कि कभी कभी हम निकट की वस्तु देखते हैं और कभी कभी दूर की वस्तु देखते हैं। निकट की वस्तु हमारे आंख पर बड़ी प्रतिबिंब बनाती है, जबकि दूर की वस्तु हमारी आंख पर कैसी प्रतिबिंब बनाती है, छोटी प्रतिबिंब बनाती है। तो इसकी फोकस दूरी क्या हो रही है, कभी घट रही है तो कभी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो इसी को देखने की ही क्षमता क्या कहलाती है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं मानव नेत्र की मानव नेत्र की आंख की वैसी क्षमता, वैसी क्षमता जिसके नेत्र लेंस द्वारा उसकी फोकस दूरी अपने आप से बदलती है, उसे ही क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, अब समझिए मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है 4 डायप्टर होती है। ठीक है, जो देखने की समंजन क्षमता कितनी डायप्टर की होती है, 4 डायप्टर की होती है। पहले देखिए नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता का एसआई मात्रक, समंजन क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। डायऑप्टर इसको किससे करते हैं, डी से, कैपिटल डी से डायऑप्टर होता है। ठीक है, ये आप देखिए दोनों याद रखिएगा। समंजन क्षमता देखिए, लेंस की समंजन क्षमता के एसआई मात्रक आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है तो कितने डायऑप्टर होती है, 4 डायऑप्टर होती है। अभी हम लिख देते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो सिर्फ क्या होता है, डायऑप्टर, जिसको किससे यूज करते हैं, डी से यूज करते हैं। सामान्य नेत्र के लिए समंजन क्षमता 4 डायऑप्टर होती है। सामान्य नेत्र के लिए समंजन क्षमता कितनी डायऑप्टर की होती है, 4 डायऑप्टर की होती है। अब देखिए अभी हम बताएंगे कि आगे चलकर इसकी फोकस दूरी कैसे बदल जाएगी, इसका पावर कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, एक फार्मूला है जो हम आपको अभी लिखकर दिखाते हैं, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे इरेज कर देते हैं। देखिए P बराबर 1/f, ये होता है मीटर में। P यहाँ पर क्या है, पावर ऑफ लेंस है। ठीक है, मानव नेत्र की लेंस की क्या है, ये क्षमता है। ये जो फार्मूला होता है किसमें होता है, मीटर में। ठीक है, और जब इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो P का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/1 मतलब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसे गुणा कर देते हैं 100 से और बटा f। ठीक है,
अब देखिए हम अभी आपको बताए हैं कि मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो कितने डायोप्टर की होती है, 4 डायोप्टर की होती है। तो पावर ऑफ लेंस यानी कितना डायोप्टर है, 4। पी बराबर फॉर्मूला रखिए, पी बराबर 1/f, किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो पी बराबर कितना है, 4 और 1/f, और इस सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो किससे गुणा, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, फिर इधर ये मल्टीप्लाई में आएगा, इधर आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100/4। इसको काटिएगा आप तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो देखिए मानव नेत्र की आप पढ़ चुके हैं कि मानव नेत्र की जो फोकस दूरी होती है वैसे ही 25 सेंटीमीटर, आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी सेंटीमीटर की होती है, 25 सेंटीमीटर की होती है। आज भी हम उसको बताएंगे, ठीक है। ये हो गया इसकी फोकस दूरी। अच्छा, इसका कहने का मतलब है, ठीक है, इसका जो कहने का मतलब है कि जिस लेंस की पावर ज्यादा होगी, ऐसे देखिए ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली है 1 किसके, f के। इसका कहने का मतलब यही ना है। तो जिस लेंस की पावर ज्यादा है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अगर जिस लेंस की फोकस दूरी क्या है, ज्यादा है, तो उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। इसका कहने का मतलब यही ना है, यानी कि जिस लेंस की फोकस दूरी अगर बड़ी है तो उसकी पावर ऑफ लेंस क्या होगा, कम होगा, यानी कि उसकी जो क्षमता होती है वो कम होती है। डॉक्टर आपके इसी के हिसाब से पावर ऑफ इतना दे देता है कि इसका 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितना होगी, तो आसानी से निकाल लीजिएगा। इसमें पी बराबर 1/f में रखकर देख लीजिएगा कि वो कितना सेंटीमीटर का आपको लेंस लगाकर दिया है चश्मे में, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, इसको समझ लिए। अब देखिए आप एक लेंस फार्मूला जानते हैं कि अब हम मतलब इसको समझाते हैं ना कि आपको कैसे समझ में आएगा कि आपकी फोकस दूरी चेंज हो रही है। आप ऐसे भी देखिए, आप लेंस फार्मूला एक जानते हैं, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1 कितना होता है u। आप जानते हैं ये v फिक्स होता है, v कितना सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर है। वस्तु की प्रतिबिंब दूरी कितनी होती है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये फिक्स होता है, यानी कि वस्तु बदलेगी अब तो इसकी फोकस दूरी क्या हो गई, ऑटोमेटिक बदल जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि 1/f, ठीक है, लेट कर लेते हैं, ये तो क्या है, फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है, ये बदलने वाला नहीं है। अब यही ना बदलेगा, मान लेते हैं ये कभी हो गया 20 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है इसकी फोकस दूरी चेंज हो जाएगी, ये फिक्स है। और फिर मान लेते हैं कि ये हो गया 40 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है अब फिर से ये चेंज हो जाएगा। यानी कि वस्तु की स्थिति देखिए, जैसे जैसे वस्तु की स्थिति चेंज हो रही है वैसे वैसे उसकी फोकस दूरी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे जैसे वस्तु पास में आती जाएगी यानी कि उसका प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, बड़ा बनता जाएगा, और जैसे जैसे वस्तु उसकी मतलब उससे दूर चली जाती है, नेत्र से दूर चली जाएगी, तो उसका प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। यही है फोकस दूरी में परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए हम नेत्र द्वारा भी आपको बनाकर दिखा देते हैं कि कैसे होता है। ये हो गया आपका सपोज मानव नेत्र, ठीक है। ये हो गई आपकी कॉर्निया, इसमें कौन सा लेंस, तो अवतल लेंस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो निकट की वस्तु होती है, निकट के लिए, निकट से प्रकाश, आप किसी भी चीज को निकट रखते हैं तो प्रकाश नेत्र पर डाइवर्जेंट के रूप में जाती है, ठीक है, डाइवर्जेंट के रूप में। और जबकि दूर से कैसी आती है, तो पैरेलल में आती है। देखिए पहले निकट वाला समझ लीजिए, जब भी निकट रखेंगे तो ये कैसी जाएगी, डाइवर्जेंट रे निकलेगी। आप जानते हैं कि ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। तो ये किरणों को क्या कर देता है, कन्वर्जेंट कर देता है, ये किरणों का कर देता है कन्वर्जेंट, यानी ये किरणों को कन्वर्जेंट करके कहाँ पर रख देगा, तो फोकस पे फोकसित कर देगा। ये फोकस ही क्या कहलाती है इसमें की, रेटिना, ठीक है। और जबकि दूर के लिए वस्तु, ठीक है, ये हो गया आपका कॉर्निया, ये हो गया आपका लेंस। और देखिए जब दूर का मतलब कहाँ पर होगी, लगभग इन्फिनिटी पर होगी। तो जब दूर से पैरेलल रे आती है, ऐसे समानांतर किरणें आती है, ठीक है, ऐसे समानांतर किरणें आती है, तो पैरेलल रे को उत्तल लेंस क्या करता है, एक ही बिंदु पर क्या करता है, फोकसित कर देता है। एक ही बिंदु पर, जिस बिंदु पर फोकसित करेगा वही क्या कहलाती है, रेटिना। क्यों, क्योंकि रेटिना पर ही वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये किरणें यहाँ पर लेंस के पास में आएगी और ये क्या होगी, ऐसे,
यानी यहाँ पर वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी कि रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। जैसे जैसे वस्तु देख रहे हैं, जैसे जैसे वस्तु की स्थिति बदल रही है वैसे वैसे उससे निकलने वाली रेज यानी कि उसकी फोकस दूरी भी क्या हो रही है, बदल रही है। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे। अब आगे पढ़ते हैं डिफेक्ट ऑफ आई यानी कि नेत्र दोष। नेत्र दोष यानी कि किसी कारणवश आपके नेत्र में कोई खराबी आ जाती है, तो या तो आपको नजदीक को नहीं दिख रहा है, या तो दूर का नहीं दिखेगा, या तो नजदीक का नहीं दिखेगा ना तो दूर का नहीं दिखेगा, ऐसी करके बीमारी हो जाती है। आप देखोगे कितना लोग चश्मा लगाते हैं, चश्मा वो ऐसे ही स्मार्ट लगने के लिए नहीं लगाते हैं, वो उनमें क्या है, एक प्रकार की बीमारी है जिसे नेत्र दोष कहते हैं। अब किस प्रकार की कौन सी बीमारी है उसको हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अगला हेडिंग है डिफेक्ट्स ऑफ आई, जिसे हिंदी में कहते हैं नेत्र दोष। क्या कहते हैं, नेत्र दोष। देखिए अभी हम बताए हैं कि आंखों में किसी कारणवश चोट लग जाने से या किसी ऐसे भी, ये नेत्र दोष जेनेटिक भी होता है, या किसी या मतलब वृद्धावस्था में चले जाइएगा तभी ये दोष पाया जाता है। ये दोष होता है 4 तरह के दोष होते हैं, 4 टाइप्स। पहला को कहते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दूसरा जो होता है दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ या इसी को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। अगला होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट होता है अबिंदुकता, अबिंदुकता या इसी को कहते हैं दृष्टिमयता। ठीक है, दृष्टिमयता। अब समझिए, इसका इंग्लिश लिख देते हैं। निकट, निकट को कहते हैं बायोपिया, बायोपिया। ठीक है, इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इसको कहते हैं जरा को प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। ठीक है, इसको कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म। इस वाले का नाम आप हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों को याद रखिएगा। आपके बोर्ड के एग्जाम में ऐसे हिंदी लिख कर पूछ दिया था कि एस्टिग्मेटिज्म किस लेंस से दूर किया जाता है। अभी उसका उपचार देखेंगे, इसका कारण देखेंगे क्यों हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन आप हम कहते हैं कि इसका नाम इंग्लिश में याद रखिएगा। ठीक है, और हिंदी दोनों में याद रखिएगा, दोनों में जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में हम देखे हैं कि एस्टिग्मेटिज्म ही पूछ लिया है। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या है, वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आपको लग रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष है यानी कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो उसमें लिखा है वही आपको दिखाई देगा। आप समझे क्या हम बोले हैं कि जो उसमें लिखा है वही आपको क्या करेगा, दिखाई देगा। देखिए निकट लिखा है तो कहाँ की वस्तु आपको दिखाई देगी, निकटे की वस्तु दिखाई देगी, और दूर की वस्तु सुस्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसमें लिखा है दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ का मतलब होता है क्या, दूर, यानी कि यहाँ कहाँ की वस्तु दिखाई देगी, आपको दूर की वस्तु दिखाई देगी। यानी कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अब देखिए जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है, ये देखिए ये हमेशा ये तो कभी भी हो सकता है, निकट और दीर्घ दृष्टि दोष ये आपको कभी भी, आप हमारे भी एज के हो सकता है या हमसे छोटे वाले एज का हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है। लेकिन ये वाली जो दोष है जरा दृष्टि दोष, ये हमेशा वृद्धावस्था में बूढ़े लोगों की ही होती है। ठीक है, सिलियरी मांसपेशियों को हम कारण बताएंगे, सिलियरी मांसपेशियां क्या हो जाती है, उसकी समझन क्षमता घट जाती है, इसलिए ये दोष हो जाता है। इसमें क्या होता है, जरा, जरा का मतलब होता है पास। ठीक है, यानी कि ना ये ऐसा दोष है ना आपको पास की दिखती है और ना ही आपको दूर की दिखती है।
ठीक है, ना ही आपको पास की दिखती है और ना ही दूर की दिखती है। और अबिंदुकता क्या होता है? अबिंदुकता कम इसमें होता है कि जो खड़ी वाली चीज है आपको क्षैतिज दिखती है, ठीक है, जो खड़ी चीज है वो क्या दिखती है? क्षैतिज। जो क्षैतिज है वो क्या दिखती है? खड़ी। और इस वाले में कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें जो बिंदु साइज की वस्तु है वो कभी कभी गोलाकार तो कभी क्षैतिज, ये एक प्रकार की पागलपन जैसी बीमारी है। मान लेते हैं कि आप ही को कभी ऐसे खड़ी वाली चीज क्या दिखे? क्षैतिज दिखे, तो आप फिर नजर घुमाएं। आप जानते हैं कि हमारे नेत्र पर किसी वस्तु को एक बार देखकर हटा लेने में 1/6 सेकंड तक हमारी प्रतिबिंब नेत्र को बनाए रखती है। मान लेते हैं किसी वस्तु को, पोल को हम देखें, पोल आप जानते हैं, पोल को ऐसे देखें और फिर ऐसे ऐसे किए, तब तक वो फिर ऐसे देखे तो वो क्या दिखाई दे? क्षैतिज। फिर ऐसे देखे तो सीधा। तो आप क्या मेंटली रूप से पागल नहीं हो जाइएगा। तो ये बीमारी लगभग कम ही होती है, जिसको हो गई तो सबसे पहले मेंटली रूप से पागल होने की ज्यादा संभावना है। 90% के केस में लोग इस बीमारी को लेकर पागल ही हो जाते हैं, ठीक है। अब एक एक करके इसको लिखते हैं। चलिए पहले निकट और दीर्घ दोनों पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अगला पढ़ेंगे। निकट, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। इस दोष में देखिए क्या होता है। आपकी अभी बताए हैं कि नियर की वस्तु, पास की वस्तु क्या होती है? क्लियर दिखाई देती है। पास की वस्तु क्या दिखाई देती है? क्लियर दिखाई देती है। पास की वस्तु आपको क्या दिखाई देती है? क्लियर, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दिखाई देती है। जबकि फार मतलब होता है दूर, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, ठीक है। और ये दिखाई देती, ऐसा बात नहीं कि नहीं दिखाई देती, हम लिखते हैं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस दोष का कारण क्या है? कॉज, समझिए। इस दोष का कारण नेत्र लेंस की जो फोकस, एक एक करके हम दोनों लिख देते हैं। रेटिना और आई लेंस, रेटिना और आई लेंस की बीच की दूरी बढ़ जाती है, कि बीच की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा इसमें क्या होता है, ये हम फिगर बनाकर आपको दिखाएंगे कि कैसे बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है। अब देखिए ये इसका कारण हो गया, इतना तक हो गया। इसका हम उपचार बताते हैं। पहले कारण समझिए, कारण ये कैसे हो जाता है। रेटिना और आई लेंस के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। इसे मिटाकर आपको फिगर से समझाते हैं। ये हो गया आपका नेत्र, ये हो गया इसमें लगा हुआ क्या? लेंस। ध्यान दीजिए, इसमें कौन सी आपको वस्तु दिखाई देती है? निकट की वस्तु आपको सुस्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब ध्यान दीजिए, निकट की वस्तु के लिए अभी हम बताए हैं कि प्रकाश की किरणें कैसी आती है? ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये किरणें, ये कौन सा लेंस है? उत्तल। तो ये किरणें को क्या कर देता है? डाइवर्ट कर देता है ऐसे। जब ये खराब होगा तो देखिए बढ़ना चाहिए यहाँ पर रेटिना पर, लेकिन इसको फोकसित कर दिया क्या? उसके आगे। तो ये आपका जाहिर सी बात है नेत्र दोष इसमें आ गया। वस्तु को हम मान लेते हैं O,
ये जो फोकसित किया उसको मान लेते हैं सी, और रेटिना को कुछ भी, अब रेटिना को रेटिना ही लिख सकते हैं। यानी वस्तु का प्रतिबिंब अब रेटिना पन्ना बनकर उसके कहाँ बना है, आगे बना है। तो जाहिर सी बात है आपके में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। अब इस दोष को दूर करने के लिए देखिए कौन से लेंस का व्यवहार किया जाता है, अभी हम समझाते हैं। नाम है इसका, हिंदी हम लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि हिंदी से ही इसको आप याद रखिएगा। देखिए 3 डिजिट वाला जो है नाम, उसमें 4 डिजिट वाला लेंस लगता है, ठीक है। 3 डिजिट वाला जो नाम है उसमें कितना डिजिट का लगता है, 4 डिजिट वाला। तो 3 डिजिट वाला लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस, एक कन्वेक्स और एक कनकेव, ठीक है। इसमें 4 वाला कौन सा होगा, 4 वाला अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस को ही क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस, ठीक है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव लेंस। तो इसके उपचार के आप डॉक्टर, अगर आपके में निकट दृष्टि दोष है तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो क्या कौन सा चश्मा आपको देगा, तो अवतल लेंस लगा हुआ चश्मा आपको देगा। दोनों जो होते हैं लेंस में, जो चश्मा होता है उसमें दोनों में कौन सा लेंस होता है, तो अवतल लेंस होता है, ठीक है। इसमें आप ध्यान दीजिए। इसका उपचार करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल लेंस। ये हो गया आपका नेत्र, ये हो गया आपके आई लेंस, ठीक है। और यहाँ पर रख दिया गया कौन सा लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। अब अवतल लेंस किरणों को क्या करता है, डाइवर्ट करता है। आप जानते होंगे कि अवतल लेंस किरणों को क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है। तो ये थोड़ा सा इसको क्या करेगा, थोड़ा सा ऐसे क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा। लेकिन इसमें कौन सा लेंस होता है, उत्तल, तो ये किरणों क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। ये लेकर अब चला जाएगा किस पे, रेटिना पर। तो ये अब आपका आँख कैसा हो गया, सही हो गया। ये कहाँ की दूर की वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रही थी, तो ये कैसी रे आ रही है, पैरेलल। यानी कि वस्तु जो दूर पे है, देखो इसको जब हम पीछे लेकर आएंगे तो ऐसे कैसे करके लेकर आएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंख द्वारा देखी जाएगी वो वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल इमेज। आप जानते हैं वर्चुअल इमेज का हिंदी क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। और वस्तु कहाँ पर होगी, लगभग मान लेते हैं यहाँ पर होगी, अनंत पे होगी, ठीक है। तो ये क्या है, रियल है, ये वास्तव में रियल वस्तु है। लेकिन अब आपको आंख, ये लेंस लगा दिया जाएगा तो लेंस इसको पकड़कर कहाँ पर ला देगा, इसके सामने नजदीक पे ला देगा, ठीक है। तो इसका आपका उपचार इस लेंस से किया जाता है। कौन सा लेंस, तो अवतल लेंस से इसका उपचार किया जाता है। किस दृष्टि दोष को, तो निकट दृष्टि दोष को। अगला पढ़ते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। इसे इरेज कर देते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष, ये देखिए इसमें क्या होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। जो लिखा है वही की वस्तु दिखाई देगी। तो क्या लिखा है, दीर्घ, यानी कि दूर की वस्तु। इसमें फार की वस्तु क्या दिखाई देती है, क्लियर, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दिखाई देती है। और नियर की वस्तु नॉट क्लियर, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जबकि नजदीक की वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, ठीक है। इसका कारण क्या है, कॉज, कारण, ठीक है। उसमें फोकस दूरी क्या हो गई थी, नेत्र लेंस की थी, उसमें रेटिना और आई लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। तो इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रेटिना एंड आई लेंस की बीच की दूरी कम हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट, दूसरा कारण क्या है, फोकस दूरी इसकी बढ़ जाती है, फोकस दूरी
बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, अब कैसे होता है उसको हम फिगर से मेंशन करते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए ये हो गया आपका नेत्र और ये हो गया आईलेंस। ठीक है, इसमें कौन सी वस्तु आपको दिखाई नहीं देती है? निकट की वस्तु आपको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वस्तु है, यहाँ से निकली प्रकाशीय किरण और ऐसे, और ये किरणों को थोड़ा सा मर्ज करेगा। अगर बीमारी है तो यहाँ पे थोड़ा सा और ये यहाँ से थोड़ा सा, यानी कि अब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। यहाँ पर होता है रेटिना के, प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे ये होता है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और आई लेंस और इसके रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, अब इसके उपचार के लिए रेमेडी, उपचार, इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? देखिए ये है दीर्घ, कितना डिजिट का अक्षर है? 2 डिजिट का अक्षर है। तो इसमें कितना डिजिट वाला लेंस लगेगा? तो 3 डिजिट वाला। लेंस 2 प्रकार के, एक अवतल और एक उत्तल। तो 3 डिजिट वाला कौन है? 2 वाला है, इसमें 3 वाला। 3 वाला कौन होता है? उत्तल। इसी को ही कहते हैं अभिसारी। उत्तल लेंस को आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को ही क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, इसका हिंदी होता है इंग्लिश होता है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब देखिए इसका इलाज करते हैं उत्तल लेंस को लगाकर। ये हो गया आपका आई लेंस। ठीक है, ये यहाँ पर मान लेते हैं वस्तु है, और वस्तु से इसके बीच में रख देते हैं हम एक कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ऐसे ये देखिए ये किरणें थोड़ा सा आई और यहाँ पर ये थोड़ा सा और इसको झुकाएगी, तो ये उत्तल लेंस और किरणों का करेगा? ले जाकर फोकसित कर देगा रेटिना पर। ठीक है, वास्तव में वस्तु नेत्र को कहाँ दिखाई देगी? यहाँ पर। ठीक है, और ये हो गया इसका प्रतिबिंब। यहाँ पर ये होता है रियल और यहाँ पर क्या होता है? वर्चुअल। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? रेटिना। ठीक है, हम लोग अब क्या पढ़ लिए? निकट पढ़ लिए और दीर्घ पढ़ लिए, दोनों पढ़ लिए। ठीक है, अब चलते हैं जरा दृष्टि दोष। इसे इरेज कर देते हैं। जरा दृष्टि दोष में, मतलब जरा दृष्टि दोष को पढ़ने से पहले एक आप अपने नोटबुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि सामान्य आंख के लिए, सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? तो अनंत होता है। ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है। और आप जानते हैं कि निम्नतम बिंदु कितना होता है सामान्य आंख के लिए? सामान्य आंख के लिए निम्नतम बिंदु स्पष्ट दृष्टि की, ऐसे इसको लिख देते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी इसी को कहते हैं निकट बिंदु। इसी को क्या कहते हैं? निकट बिंदु। ठीक है, तो कितना सेंटीमीटर की होती है? 25 सेंटीमीटर की। ये पहले ही बता चुके हैं, ये वाला छोटा था इसलिए दोनों को एक साथ में कर दिए। होती दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब दूर बिंदु का मतलब क्या होता है? यानी कि हमारा जो भगवान है वो हमारी नेत्र को इतना अच्छा दिए हैं कि आप कितने दूर पे रखी हुई वस्तु को आप देख सकते हैं। बस उसका जो एरिया है, क्षेत्र है, क्या होना चाहिए? खुला होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आप रात में क्या तारे और चंद्रमा को नहीं देखते हैं, वो क्या आपके आंख पर है या घर के पास में है, वो काफी क्या है? दूर है कि नहीं। तो उसको हम क्या कर देते हैं? देख सकते हैं कि नहीं, वो क्या है? अनंत पर है। तो मानव नेत्र के लिए, सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? अनंत। जबकि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितने सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। इसको हम 25 सेंटीमीटर बहुत पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, वो आप पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद
पढ़ते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया। इस दृष्टि दोष में हम अभी बताएं आपको क्या होता है? क्षैतिज, लिख देते हैं इसको पूरा। वैसा दृष्टि दोष, दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को क्षैतिज वाली वस्तु, क्षैतिज वाली वस्तु ऊर्ध्वाधर तथा ऊर्ध्वाधर वाली वस्तु क्षैतिज दिखाई देती है। ऊर्ध्वाधर वाली वस्तु क्षैतिज दिखाई देती है। ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर है वो कैसे दिखाई देती है? क्षैतिज दिखाई देती है। इसमें एक और भी कारण है, मतलब आपको जो बिंदु साइज की है ना, जो बिंदु साइज की वस्तुएं, छोटी छोटी वस्तुएं हैं, जैसे कंचा हो गया, गोली, वो आपको कभी कभी मतलब बड़ा दिखाई देगा, कभी कभी छोटा दिखाई देगा। इसमें ये इस प्रकार की बीमारी होती है। अगर ये बीमारी हो गई तो आदमी इंसान से मेंटलिटी रूप से भी पागल हो सकता है। क्षैतिज वाली पट दिखाई, पट वाला क्षैतिज लगेगा कि उसको भूत आ गया है कि नहीं, जादू दिखा रहा है। अब समझिए ये क्या होता है? सिलियरी। इसका कारण देखते हैं। अच्छा, ये हमेशा कौन सी अवस्था होता है? तो बुढ़ापे की अवस्था में होता है। ओ सॉरी, जरा दृष्टि दोष। ये जरा दृष्टि दोष नहीं, ये क्या है? अबिंदुता है। ये क्या है? अबिंदुता। सॉरी, इसमें लिखा गया अबिंदुता, नाम नहीं ध्यान दिया। अबिंदुता को हिंदी में क्या कहते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर नाम नहीं देखे हम। अबिंदुता। ठीक है, इसका जो कारण होता है, समझिए, इसका जो कारण है कॉर्निया का सही से गोलाकार ना हो पाना। कॉर्निया का सही रूप से गोलाकार न हो पाना। जो कॉर्निया है वो सही रूप से गोलाकार क्या होती है? नहीं होती है, इसलिए ये बीमारी आपको हो जाती है। और इसका उपचार ये क्या था? कॉज था। इसका उपचार के लिए रेमेडी, ठीक है, इसके उपचार के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का व्यवहार किया जाता है। सिलिंड्रिकल लेंस का व्यवहार किया जाता है, मतलब उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? अबिंदुता। अब इसके आगे पढ़ते हैं। एक और बीमारी आपकी है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जरा दृष्टि दोष। ठीक है, इसमें क्या होता है? हम पहले ही बता चुके हैं कि ना ही आपको बढ़िया से पास की वस्तु दिखाई देती है और ना ही बढ़िया से दूर की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, लिख देते हैं इसमें वैसा दृष्टि दोष जिसमें ना ही नजदीक की वस्तु दिखाई पड़ती है और न ही
दूर की, ठीक है। वैसा दृष्टि दो जिसमें ना ही नजदीक की वस्तु दिखाई पड़ती है और ना ही दूर की दिखाई पड़ती है। इसका जो कॉज है, ठीक है, ये प्राय हमेशा आपको क्या होता है, बूढ़े की अवस्था में ही होता है, जब आपकी एज जो होती है 40 प्लस कर जाती है तभी ये होता है, ठीक है। इसका जो सिलियरी पेशियों की जो समंजन क्षमता है, सिलियरी पेशियों की जो हमारे आँख को क्या करके पकड़ के रखा है, सिलियरी पेशियों की समंजन क्षमता घट जाती है, समंजन क्षमता घट जाती है। जब इसकी समंजन क्षमता घट जाती है, यानी कि जो आई बॉल को ये पकड़ कर रखा है हमारी सिलियरी पेशियां, उसकी समंजन क्षमता घट जाती है तो ये ढीलापन सा पड़ जाता है। तो ढीलापन सा पड़ जाएगा तो लेंस मतलब इसको छोड़ता है, तो जो हमारा आई लेंस होता है थोड़ा सा मोटे चादर का हो जाता है, इसलिए दिखाई नहीं देती है। जाहिर सी बात है, आप पढ़े हैं कि जिसका पावर ऑफ लेंस अधिक होगा उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। अब इसका उपचार करने के लिए, रेमेडी उपचार करने के लिए, देखिए इसका उपचार करने के लिए आपको दोनों तरह की बीमारी है, निकट का भी है और दूर का भी है, इसलिए आपको उत्तल लेंस का भी और अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको ना ही निकट का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और ना ही दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, तो उसे हम कहते हैं बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स मतलब होता है उत्तल और कॉनकेव का मतलब क्या होता है, अवतल। दोनों लेंसों को व्यवहार किया जाता है, दोनों लेंसों का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें दोनों आपके चश्मे में दोनों लेंस होते हैं, अवतल और उत्तल दोनों। नीचे वाला को उत्तल रखा जाता है और ऊपर वाला को अवतल रखा जाता है। नीचे वाला को उत्तल क्यों रखा जाता है, आप चश्मे में देखिएगा, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। आप अपने दादाजी के चश्मे में देखिएगा, ऐसे आपके दादाजी के चश्मा लगा, मान लेते हैं कि ऐसे है, ठीक है, ऐसे करके चश्मा है, तो उसमें एक रिघारी टाइप से, ऐसे रिघारी टाइप का होता है, ठीक है ना, रिघारी टाइप से ऐसे होता है। तो जो नीचे वाला ये होता है, एक मान लेते हैं 1, ये 2, 1 और ये क्या 2, नीचे वाला जो होता है वो होता है कन्वेक्स लेंस। क्या होता है, कन्वेक्स लेंस। जबकि ऊपर वाला क्या होता है, अवतल लेंस। इसको क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस, ठीक है। नीचे वाला उत्तल लेंस क्यों होता है, क्योंकि वस्तु को आप देखिएगा, जब वो मतलब आपके टीचर जो मतलब एज की अवस्था हो गए, ज्यादा अवस्था में हो गए, या आपकी मैडम जी, वो क्या करती है, जब नीचे की किसी चीज को पढ़ना होता है बुक को, तो थोड़ा सा चश्मा क्या करते हैं, नीचे डाउन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस क्या कर देता है, उसको फोकसित कर देता है, एक ही बिंदु पर ले जाकर मर्ज कर देता है, जो उसको सही स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, ठीक है। तो और अवतल लेंस है दूर की वस्तु को देखने के लिए, ठीक है। ऐसे जब चश्मा वो सीधे पहनेंगे तो दूर की वस्तु को वो डाइवर्ट करके ऐसे करके आपको दिखाई देगा। आप या हमेशा याद, ऐसा बात नहीं है कि एक ही में होता है, दोनों में सेम टू सेम होता है। ये नहीं कि इसमें नहीं लिखे हैं तो आप ये मत कहिएगा कि इसमें नहीं होता है, दोनों में, इसमें भी उत्तल और अवतल दोनों होता है, इसमें भी उत्तल और अवतल दोनों होता है। तो आज हमने पढ़ लिया डिफेक्ट ऑफ आई। अगले दिन से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसके बाद वाला सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। अगला टॉपिक है वो भी मजेदार है, और वो आपके बोर्ड के एग्जाम में लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये भी सब पूछा जाता है, लेकिन ये जितना भी पढ़ा है यहाँ से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछेगा सबसे ज्यादा कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि किस बीमारी में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।